जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 8 के लिए। क्लास 8 का आज यानी कि आप सभी का आज जो आप सभी का एसओ1 की एग्जामिनेशन होने वाली है 30 सितंबर को, ठीक है। उसमें महत्वपूर्ण जो कि एमआई प्रश्न हम लोग लेके आ चुके हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ओरिजिनल टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी टाइप के प्रश्न आप सभी को जो कि एसओ1 और वार्षिक परीक्षा में आप लोग के पूछे जाएंगे, ठीक है। सोशल साइंस का रहने वाला है, ठीक है। सोशल साइंस में आप लोग का रहने वाला है। चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हैं जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे, ठीक है। और बिजली टेस्ट से संबंधित भी जानकारी इसमें देती हूँ और बोर्ड एग्जाम से संबंधित भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो को शुरू करते। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। नहीं है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पेट्रोलियम, कोयला, वन और प्राकृतिक गैस। तो वन हो जाएगा नवीकरणीय, ठीक है। ये अनवीकरणीय नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2 में है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है वास्तविक संसाधन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जब है वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और सर्वव्यापक संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभाव्य संसाधन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो देखिए यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय ये मानव द्वारा निर्मित है ही नहीं। झरना का जल मानव भी बना ही नहीं सकता। तो कैंसर उपचार की औषधि हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हम लोग का पूछा गया है, जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन होते हैं तो देखिए यहाँ पे विकल्प है, जीव जंतुओं के व्युत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्माण, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अजैव, ठीक है। तो यहाँ पे जैव पूछा है, देखिए यहाँ पे जैव पूछा है, तो ये आपका जैव हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो किया जैव आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मनुष्य द्वारा निर्मित, तो मनुष्य द्वारा निर्मित वो क्या होता है? वो कौन सा साधन हो जाता है? तो वो मानवीय, जो कि संसाधन प्राकृतिक साधन और मानवीय संसाधन होते हैं, तो मानवीय संसाधन हो जाता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। बाकी यहाँ पे जब पूछा तो जब का राइट आंसर हो जाएगा जीव जंतुओं से उत्पन्न। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? ठीक है, यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन पूछा है जिसका उपयोग एक ही बार हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा का उपयोग बार बार हो सकता है। पवन ऊर्जा ये भी रिसाइकिल हो सकता है। पेट्रोलियम ये नहीं हो सकता। देखिए भूमिगत ऊर्जा ये भी, देखिए जितने ऊर्जा हैं सभी के सभी जो कि आप सभी का जो कि हैं वो पुनः निर्माण हो सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम एक बार उपयोग करने का दूसरा बार उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। ये हमारे प्रश्न है, ये प्रश्न में आप सभी का पूछा जा सकता है, ठीक है। काला सोना किसको कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यहाँ पे देखिए नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है, कौन इनमें से नवीकरणीय नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा, कौन इनमें से नवीकरणीय नहीं है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि नवीकरणीय, यहाँ पे कौन पूछा नवीकरणीय है, मतलब यहाँ पे 3 नवीकरणीय है और 1 अनवीकरणीय है। तो देखिए सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा जितना आ गया सब नवीकरणीय है, गैस नवीकरणीय है, और कोयला जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। क्या ऊर्जा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अनवीकरणीय कहलाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है नवीकरणीय, पुनः नवीकरणीय, पुनरुपयोगी और नवीकरणीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? देखिए स्थानीय मतलब जो निश्चित स्थान पर पाया जाता है उसे स्थानीय संसाधन कहते हैं। सर्वव्यापक संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन। सीमित संसाधन जो कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं उसे सीमित संसाधन। और क्षयशील मतलब कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे ये जो कि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा क्षयशील संसाधन। तो यहाँ पे सर्वव्यापक संसाधन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा है वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, तो सर्वव्यापक मतलब सभी जगह पाए जाने वाला। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए यहाँ पे वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाते हैं। तो संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षक संसाधन, इनमें से कोई नहीं। देखिए वास्तविक संसाधन, क्योंकि वास्तविकता के साथ जागना हमेशा एक निश्चित कार्य रहता है, तो वास्तविक संसाधन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न में पूछा गया वैसे संसाधन जिनके प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाएगा?
तो देखिए यहाँ पे क्षय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, नवीकरण कर लेता है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। यहाँ पे देखिए पूछा है कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं। तो जो निश्चित स्थान में पाया जाएगा वो होगा स्थानिक संसाधन, मैंने पहले बताया। देखिए यहाँ पे है, पहला ऑप्शन में है सर्वसुलभ संसाधन, ठीक है, जो सभी जगह पाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में। सर्वव्यापक संसाधन, जो सभी जगह पाए जाते हैं। स्थानीय संसाधन, जो निश्चित जगहों पे पाए जाते हैं। और सर्वमान्य संसाधन, जो सभी जगह उनका मान्य यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय संसाधन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, स्थानीय संसाधन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है प्रौद्योगिक संसाधन है। यहाँ पे प्रौद्योगिक संसाधन मतलब कि जो प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण किया गया है, कौन संसाधन है। देखिए मानव निर्मित, ठीक है, मानव, संभव्य, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक तो प्रौद्योगिक द्वारा कभी निर्मित नहीं किया जाता है। संभव्य भी नहीं होगा, मानक भी नहीं होगा, यानी कि मानव निर्मित, क्योंकि मानक जो है वो स्वयं उसका निर्माण प्रौद्योगिक प्रक्रिया द्वारा करता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13 नंबर का महत्वपूर्ण, देखिए वीडियो जो कि महत्वपूर्ण एमआई प्रश्न का है, सभी के सभी एमआई प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 13वां नंबर का देखिए यहाँ पे है अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए अजैव संसाधन जो है, जैव संसाधन जो है वह तो जैव जंतुओं से निर्मित होते हैं, ठीक है, जीव जंतु से निर्मित। लेकिन अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। मानव निर्माण तो होगा नहीं, जीव जंतु वाला तो हो जाएगा जैव, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। यहाँ पे निम्न में कौन स्थानीय संसाधन नहीं है। स्थानिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, लगता है क्वेश्चन ही गलत कर दिया है, क्योंकि जल तो सभी जगह पाए जाते हैं, लोहा अवरक इसमें पाए जाते हैं। इसका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। निम्न में से कौन स्थानीय संसाधन है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे है। तो देखिए आप सभी का जो है जल सभी जगह पाया जाता है। लोहा भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इलाके में लोहा पाया जाता है, लेकिन सभी जगह नहीं पाया जाता। अवरक निश्चित इलाके में पाए जाते हैं, और मैगजीन भी निश्चित इलाके में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल, ठीक है, जल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 में देखिए मानव स्वयं में एक क्या है। तो देखिए विकास है जी, विकास तो बिल्कुल है ही। हास्य तो नहीं है। संसाधन है जी, बिल्कुल संसाधन होगा। देखिए विकास मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य खुद विकास नहीं होता, मनुष्य की आय विकास होती है, ठीक है, मनुष्य की मन में विकास होती है। तो विकास यहाँ पे होगा नहीं, संसाधन हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि ये जो कि ये प्रश्न है आप सभी का संसाधन चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो देखिए फोन प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हुआ है, नहीं। कार प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हुआ, नहीं। मशीन प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हुआ, नहीं। जल कहाँ से प्राप्त होता है, प्राकृतिक द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखिए पदार्थ की डैश उसे एक संसाधन बनाती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है माध्यम, उपयोगिता, इच्छा, उपयुक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 में हम लोग का प्रश्न है संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या महत्व है। तो मूल्य का क्या महत्व है, तो देखिए पूर्ति के लिए, मांग के लिए, मात्रा के लिए, महत्व के लिए। संसाधन का महत्व अधिक है, इसलिए उसकी जो कि मांग भी अधिक है, यानी कि इसका मूल्य भी अधिक है। उसका महत्व अधिक है, इसलिए इसका मूल्य भी अधिक है। 19वां नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है किसकी खोज से खाना पकाने के पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए आग, पहिया, मिट्टी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी नहीं, यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। ठीक है, 20वें नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा दो कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करता है। तो देखिए यहाँ पे दो कारक का पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है समय, प्रौद्योगिक, समस्या। तो देखिए समस्या नहीं होगा, आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि समय और प्रौद्योगिक। ठीक है, समय और प्रौद्योगिक जो कि है दो कारक, ऐसे कारक हैं जो संसाधनों में परिवर्तन करता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न आप लोगों ने देखा। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यू प्रश्न का ही आप लोग सॉल्व कीजिए। आप लोग का जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है ऐसे वाले वो पूर्णतः
जो कि ओमार सीट पर होगा, यानी कि MCQ बेस हो गए। तो सबके सब वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। MI प्रश्न रहने वाले इसी टाइप के प्रश्न आप लोग पूछेंगे, और आप लोग आके देखना, मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग के किस टाइप के प्रश्न आए थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।